नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तुला राशिफल जून माह 2023 जन्म राशि के आधार पर मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि के जातकों के जीवन में शुक्र और मंगल का दिग्बली योग बनेगा। हालांकि शुक्र और मंगल की युति को शुक्र मांगलिक माना जाता है, परंतु मंगल नीच राशि में होने के कारण से मांगलिक दोष जैसी समस्या नहीं बनती है। शुक्र और मंगल की युति दशम भाव में होने से ये दोनों ग्रह दिग्बली होते हैं। कुल दीपक योग बनता है और इस पूरे जून के महीने में तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार एक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की की कल्पना भी इन दोनों ग्रहों के प्लेसमेंट से ही आपको करना होगा। सूर्य देव का आपके जन्म राशि के आधार पर गोचर जो है 15 दिन तक अष्टम भाव में होगा और उसके 15 दिन बाद वाले 15 दिन सूर्य आपके भाग्य में गोचर करेंगे। अब दोनों ही परिस्थिति में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य ही आपके लाभ स्थान के मालिक होते हैं। यदि लाभेश ही अष्टम में गड्ढे में चला जाए, निचले स्तर पे चला जाए, तो कई बार ऐसे समय में कहते हैं कि जो हमारी लगातार आमदनी होती है उसमें कुछ रुकावट का सामना करना पड़ जाता है। तो क्या नुकसान होगा या फिर सूर्य के भाग्य में गोचर करने से कितना बड़ा लाभ होगा, ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का प्रधानता होता है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं और राशि के स्वामी होकर के शुक्र का गोचर दशम भाव में होना ये अपने आप में एक शानदार सुनहरा राजयोग होता है। पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग शुक्र ग्रह आपके लिए जून के महीने में निर्मित कर रहे हैं। इस चार्ट के माध्यम से गोचर ग्रह स्थिति को भी समझ लीजिए। चंद्रमा केतु तुला राशि में, पंचम भाव में शनि ग्रह का गोचर, आपके सप्तम स्थान पर बुध, गुरु, राहु और अष्टम भाव में सूर्य ग्रह, दसम भाव में मंगल और शुक्र की युति बना रहेगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र का दिग्बली होना और चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ग्रहों का एक प्रभाव आप समझें, ये दोनों स्थान परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। यानी कि इस माह में आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ होगा। यहां तक कि इस माह में आप देखेंगे कि लंबे समय से कोई बीमारी आपके शरीर में थी, उसका भी आपको सटीक इलाज मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र और चंद्रमा स्थान परिवर्तन राजयोग बनाए। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार है। तुला राशि वाले जातकों के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष का अंत जून के महीने में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। जून के महीने में लव लाइफ आपका मजबूत होगा। कुछ नए रिश्ते जीवन में जिनके बारे में आप सोचते थे, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऐसे सपनों को साकार करने वाला ये समय आपका साबित होगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और यदि किसी रिश्ते के इंतजार में थे तो वो रिश्ता भी इसी माह में आपके जीवन में जुड़ेगा। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी ये माह ठीक है, क्योंकि शनि, बुध, शुक्र, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में केंद्र और त्रिकोण के अंदर होने वाला है इस पूरे माह के अंदर। हालांकि थोड़ा सा बुध कमजोर होगा, यानी भाग्य के बजाय थोड़े से अपने पराक्रम, अपनी भाग्य की डेवलपमेंट की आपको कल्पना करना है। बुध का गोचर आपके भाग्य में भी होगा, तो ये माह आपके जीवन में संपूर्ण भाग्य के उदय का भी एक कारण बन सकता है।
इस बात का ध्यान रखें। लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राहु गुरु बुध की युति आपके व्यापार हाउस पर होने के कारण से कहते हैं स्थान हानि करो जीवा। बुध बृहस्पति ग्रह जिस जगह में बैठते हैं उस जगह को थोड़ा कमजोर करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से अपने जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का, और यदि आप महिला हैं तो आप अपने पति का के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा रख रखाव। कारोबार व्यापार के अंदर पूरी चौकन्ना रहना होगा। नए तरीके के प्रोजेक्टों से जुड़ने से पहले उसके आने वाले भविष्य में उसके लाभ और हानि के बारे में भी आपको कल्पना करना होगा, अन्यथा स्थान हानि करो जीवा, ये एक सूत्र है, ये आपके ऊपर लागू हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद शानदार समय रहेगा। बड़ी डेवलपमेंट, प्रशासनिक पदों पर काम कर रहे हैं वहां पर बड़ी प्रमोशन, बड़ी वेतन वृद्धि, और यदि आप अपने किसी प्राइवेट जॉब के अंदर हैं तो एक नए जॉब की प्राप्ति भी इस माह में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा का जो स्थान परिवर्तन योग है ये आपको नए तरीके के पदों तक पहुंचाने में आपको सहयोग करेगा। यदि आप किसी कंपटीशन में लगातार मेहनत कर रहे थे वो कंपटीशन आपकी कंप्लीट हो सकती है। शासन प्रशासन से जुड़ने का आपको अवसर मिल सकता है। इस माह में आप किसी बड़े पद के लिए या फिर बड़े सामाजिक संगठनों के लिए या राजनीतिक पदाधिकारी बनने का आपका पूरा पूरा शुभ संयोग आपके जीवन में बना हुआ है। मंगल शुक्र और चंद्रमा शुक्र का स्थान परिवर्तन योग दरअसल ये एक ऐसा जैकपॉट है तुला राशि वालों के लिए कि कई बार ये कुछ ऐसा कार्य करवाता है जिससे अचानक व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल जाती है, उसके नाम से दुनिया में एक नई पहचान मिल जाती है। तो ये तो ग्रहों का फलादेश है। अब यदि ऐसा होता है तो आपको फिर समझना पड़ेगा ना उस अवसर को। यदि आपके जीवन में इस तरह के चमत्कारिक परिवर्तन होंगे तो फिर आपको हम इतना जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से उपलब्धिदायक इसे आप मान सकते हैं, और ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा जैकपॉट बन सकता है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझना होगा, समझ करके अपने जीवन के अंदर आने वाले अवसरों को पहचानना होगा। कौन सा अवसर है जिस अवसर को आपको दोनों हाथों से कैप्चर करना है, दोनों हाथों से कैच करना है। जब आप अपने अवसरों को सही तरीके से कैप्चर करेंगे तो सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। इस माह में व्यापारिक सावधानी पूर्वक सफलता की ओर आगे आपको बढ़ना होगा। सूर्य देव का गोचर अष्टम में रहेगा 15 जून तक, तो आपको थोड़े से अपने जीवन के अंदर सावधानी रखनी है कि सरकार के किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो आपके द्वारा, और सरकार के द्वारा ताकि कोई नोटिफिकेशन, कोई चालान या फिर कोई पनिशमेंट आपके तरफ ना आए। पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, और आपको अपने स्वयं के संतान का भी भावनाओं को, संतान के अपने बच्चों के भावनाओं को, सोच को थोड़ी सी समझनी होगी। अन्यथा पिता पुत्र के या माता पिता और संतान के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें कमी आ जाती है, और उसके कारण से मानसिक असंतप्तता सूर्य के अष्टम भाव में गोचर होने से सरकार के साथ या फिर हमारे लंबे समय से पेंडिंग प्रोसेस को आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा और लंबा जा सकता है। पारिवारिक जीवन आपकी बेहतर डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, और आप देखेंगे कि आपकी जो जीवन की व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। वैवाहिक तालमेल में जो कमी थी उस तालमेल का एक तरह से निराकरण आप प्राप्त होता हुआ देखेंगे, और
आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई जो समस्या थी, उस समस्या का, यानी कि जैसे पारिवारिक जीवन के अंदर पति पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई मतभेद था, डिवोर्स केस था, या फिर किसी तरह की आने वाले जीवन के अंदर किसी तरह की कोई समस्या का आपको अंदेशा था, उसका भी आपको निराकरण इस माह में मिलेगा। इस माह में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर एक शानदार ग्रहों का सपोर्ट आपके पक्ष में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। और जब हमारे जीवन में हमारे कारक ग्रह, यानी कि तुला राशि वालों के लिए बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों कारक ग्रह होते हैं, और ये तीनों ग्रह जब आपके फेवर में, आपके अच्छे पोजीशन में जब गोचर करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में बड़े से बड़े संकट का, बड़े से बड़े संघर्ष का समाधान आपको देते हैं, और जीवन में कल्याणकारी अवस्था तक ये हमें पहुंचा देते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण जीवन के उपलब्धियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली के माध्यम से आप अपने जीवन के डेवलपमेंट को अपने साथ अवश्य जोड़ें। उसके सटीक विश्लेषण के साथ कौन से ऐसे उपाय, किस मार्ग में चलना चाहिए, कौन आपके इष्ट देव होते हैं, किस तरह के व्यापार को आपको जीवन में चयन करना चाहिए, नौकरी करते हैं तो किस तरह की कंपनियों में सरकारी या प्राइवेट जॉब करें, इन सभी चीज़ों का निर्णय हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें। आप सभी के प्रेम, स्नेह, सहयोग के लिए सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।